वायरस का नया वेरिएंट सबसे बड़ा खतरा और कोरोना की एक और लहर। 2020 के बाद से हर साल पूरी दुनिया में आतंक फैलाने वाला वायरस एक बार फिर पैर पसारता दिख रहा है। इस बार कोरोना के वेरिएंट का नाम है डेल्टा क्रॉन। अभी तक कोरोना के दो वेरिएंट सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले रहे हैं। पहला डेल्टा, जिसकी वजह से दुनिया भर में दूसरी लहर आई और सबसे ज्यादा लोगों की मौत भी हुई, जबकि दूसरा वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसके फैलने की रफ्तार ने दुनिया के बड़े से बड़े देश को लाचार कर दिया। अब इन दोनों वेरिएंट के मिलने से बना है एक नया वेरिएंट, जिसका नाम बताया जा रहा है डेल्टा क्रॉन। जिस वक्त चीन और कोरिया में कोरोना ने हाहाकार मचा दिया है, उस वक्त दावा यह किया जा रहा है कि वायरस के इन खतरनाक हालात की वजह डेल्टा क्रॉन हो सकता है। चीन में कोरोना का अब तक का सबसे बुरा दौर है। सबसे बुरा का मतलब 2019 में जब चीन में कोरोना का पता चला था, तब से अब तक का सबसे बुरा दौर, जिससे निपटने के लिए चीन में 3 करोड़ लोगों को वहां के सख्त लॉकडाउन का सामना करना पड़ रहा है। केवल 3 हफ्ते पहले तक चीन में रोज 100 से भी कम मरीज कोरोना पॉजिटिव मिल रहे थे, लेकिन 3 हफ्ते बाद रोज हजारों मरीजों में कोरोना वायरस मिल रहा है। चीन में कोरोना की इस नई लहर से निपटने के लिए बेहद सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। 3 करोड़ लोगों का घर से बाहर निकलना बंद है। शहर के शहर बंद कर दिए गए हैं ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। दूसरी तरफ WHO ने भी मान लिया है कि दुनिया के कई देशों में डेल्टा क्रॉन के मामले तेजी से बढ़े हैं। हालांकि चीन और कोरिया, जहां इस वक्त आफत सबसे बड़ी है, वहां कितनी बड़ी संख्या डेल्टा क्रॉन के मरीजों की है, इससे जुड़ा कोई आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया। लेकिन फ्रांस, हॉलैंड, डेनमार्क और अमेरिका ऐसे देश हैं जिनमें डेल्टा क्रॉन के मामलों के मिलने की बात WHO ने भी मान ली। पिछले कुछ दिनों में WHO ने दुनिया को 3 बार कोरोना वायरस पर चेतावनी भी दी है। WHO ने कह दिया है कि दुनिया के हर मुल्क को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि महामारी का अंत मान लेना बड़ी गलती होगी। दुनिया के सभी देशों से कहा गया है कि टीकाकरण का काम तेज किया जाए, टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ाई जाए, ताकि वायरस को फैलने से रोका जा सके। और दुनिया भर में लोगों की टेंशन इसलिए बढ़ी है क्योंकि बीते एक हफ्ते में कोरोना के आंकड़े डराने वाली रफ्तार से बढ़ रहे हैं। मतलब एक तरफ तो दुनिया में डर खत्म होता दिख रहा था, उद्योग धंधे सब पटरी पर लौटते दिख रहे थे, लोग बेफिक्र दिखने लगे थे, लेकिन अचानक सब कुछ पलट गया। पिछले एक हफ्ते में अकेले दक्षिण कोरिया में कोरोना के 24 लाख से ज्यादा नए मरीज मिल गए। एक हफ्ते पहले तक वहां भी कोई ये नहीं कह रहा था कि कोरोना लौट सकता है, लेकिन केवल एक हफ्ते में देश की 5% से ज्यादा जनसंख्या कोरोना की चपेट में आ गई है। जब से कोरोना वायरस का दुनिया ने नाम भी सुना है, एक साथ इतने मरीज दक्षिण कोरिया में पहले कभी नहीं आए थे। अकेला कोरिया नहीं है, दूसरे नंबर पर वियतनाम में भी हालात बेकाबू होने लगे हैं। बीते एक हफ्ते में वहां 17 लाख से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। ब्रिटेन में भी कोरोना से जुड़े आंकड़े डराने वाले हैं। एक ही दिन में वहां 89,000 लोगों के सैंपल पॉजिटिव मिल गए। ये आंकड़े वहां की सरकारी वेबसाइट पर जारी किए गए।